गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव बंधु चरण सरोज गुरु मृदमंगलाकार जैसे वतन रोटियां बरसा कर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम विधावत सब संत प्रगटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल साची दरबार की जय। आज 16 मार्च 2022 बुधवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं। एक वचन भी हमारे मन में इस कंप्यूटर में बैठ गया और मेरे को समझ आ गई, सीरियस हो गए उस वचन पर। हम जैसे कहते हैं सीरियस है ये बात। अगर इन वचनों पर हम सीरियस हो जाएं, हम सबका जीवन जो है प्रकाश में हो सकता है, सुखी हो सकता है। जो सुख की कामना करते हैं उनको कैसे बताएं कि भक्ति में कितना सुख है, जब तक उस क्लास में नहीं बैठेंगे। और सिर्फ जो है आम आदमी तो उसको खींच के नहीं बिठा सकता। ये महापुरुष होते हैं, उनकी ताकत से जो है खींचे चले आते हैं, क्योंकि रुएं हैं। महापुरुष जो होते हैं मकनातीस होते हैं, किसको कहते हैं चुंबक। उनके अंदर इतना करंट होता है, वो किसी को भी आत्मा को अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उसी के अंशी हैं। हम तो सारे दिए हैं, जो उस बड़ी ज्योत से हम निकल के आए हैं। उस बड़ी ज्योत के अंदर ताकत होती है कि और ज्योत जलाने की, संपूर्ण बनाने की, और प्रकाशमय बनाने की। आपने देखा होगा बल्ब जो होते हैं, ये आजकल जो ट्यूबलाइट आ गई हैं, एलईडी आ गई हैं, कोई 8 वाट की है, कोई 10 वाट की है, कोई 20 वाट की है। जिसके अंदर जितनी ताकत है, 8 वाट वाली के अंदर ज़्यादा ताकत आएगी तो ब्लास्ट हो जाएगी, फूक जाएगी वो, क्योंकि उसकी पावर नहीं है इससे ज़्यादा, सहने की पावर नहीं है। इसी तरह अपनी जो है, जब महापुरुष जो होते हैं वो अपनी पावर से जो है आपके अंदर जो है ताकत बढ़ाते हैं। सत्संग से जो है ताकत मिलती है, नहीं तो आप उतने ही टिमटिमाते रह जाओगे जिंदगी के अंदर जितना आपको प्रारब्ध है। अगर आप उस ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उस प्रारब्ध को, सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी उम्र भी बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको महापुरुषों की नाम का, उनके शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। आज गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, अब पेट्रोल वाली से जो है
इलेक्ट्रॉनिक्स जो है करेगा, कौन करेगा? इंजीनियर करेगा, आप नहीं कर सकते उसको। इसी तरह जो है आपको आपकी पावर कौन बढ़ाएगा? वो कराएगा महापुरुष के वचन। महापुरुषों के वचन जो हैं, संतों के जो वचन हैं, वो आपको जो है परमात्मा के जो वचन हैं, परमात्मा का जो सत्संग है, उस हिसाब से चलेंगे तो आप में ताकत आएगी। टिमटमा रहे हैं तो आपकी रोशनी बढ़ जाएगी। रोशनी ज़्यादा है, उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये कुदरत के हाथ में ये सारी शक्तियां हैं। इंसान के हाथ में कोई शक्ति नहीं है। और ये शक्ति कौन सी? आपके पास कौन सी शक्ति है? आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, बात लिख लो। अगर वो बुरा हुआ किसी के साथ तो उसके कर्म है। भगवान ने सिर्फ छूट दी है आपको अच्छा काम करने की। बुरा काम करने की छूट दी होती तो आज हर आदमी रो रहा होता। हर आदमी जो है, आपकी ताकत नहीं है। सारी दुनिया बुरा सोचती है। 99% लोग जो हैं दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। क्यों? उनके पास शक्ति ही नहीं है। आपके पास शक्ति है अच्छे कर्मों की। आप अपने अच्छे कर्मों को बुरा मत करो। आप अच्छा कर सकते हैं। नेचर ने आपको एक अद्भुत शक्ति दी है किसी का भला करने की, त्याग करने की, परोपकार करने की। आप उसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरा करने की शक्ति कुदरत ने किसी के पास नहीं रखी है। न्याय की शक्ति ये मालिक के पास, अपने पास है। अगर कोई आपके साथ बुरा होता है तो सोचिए कि ये ऐसा लिखा था, हमारे कर्म थे। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। कल आज मैं एक कथा पढ़ रहा था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण भगवान जी जब अपना द्वारका में लौटे तो रुक्मिणी ने कहा, आपकी सारी बातें ठीक हैं, अब हमें दो बात बताइए। एक बात बताइए कि द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह जी का क्या कसूर था जिनको आपने जो है ये सजा दी आपने। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, उन्होंने जब द्रौपदी का चीरन हरण हुआ उस टाइम वो उस दरबार के अंदर थे। उस टाइम उन्होंने जितने पुण्य किए थे वो पुण्य उनके खत्म हो गए, क्योंकि उनके सामने ये चीरन हरण हुआ। और मगर उनके पास ताकत भी थी उसको रोकने के लिए। उन्होंने शकुनी को, दुर्योधन को, किसी को नहीं रोका उस पाप करने से। इसलिए उनका ये दोष था। फिर रुक्मिणी ने कहा, कर्ण का क्या दोष था? उन्होंने कहा, वो तो बहुत कर्ण तो बहुत महाप्रतापी वो था। कर्ण एक दानवीर था, उसने कितने पुण्य किए, दुनिया को कितना कुछ किया। फिर उसका क्यों हुआ आपके सामने? वो उसका वध क्यों किया? उसका खड्डे में उसका वो तोड़कर रथ जो है पहिया तोड़कर उसका क्यों किया? उन्होंने कहा, जब अभिमन्यु का उसको चक्रव्यूह में फंसाया गया था और वो अभिमन्यु जो है वो मर रहा था जब, तो वो पानी पानी करता रहा। और जबकि पास में ही पानी था, तालाब था, उस पानी को जल लाके वो दे सकता था। उसने स्पेशल कर्ण से जल मांगा था। और जो है उसका जो पुण्य था वो वहां खत्म हो गया, क्योंकि वो कर सकता था। अगर वो ना कर सकता था, बेबस होता तो नहीं, अलग बात थी। उसने उस टाइम अभिमन्यु को पानी नहीं पिलाया और उसी खड्डे के अंदर उसका रथ कर्ण का फंसा, वही पहिया जो है निकालते हुए इसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह करके आपके सामने कोई पाप हो रहा है और आप उसके भागीदार बन जाते हैं। उस पाप को जब आप देखते हैं
और उसको रोकते नहीं हैं, या तो आप चले जाइए वहां से। आप विरोध भी नहीं करते तो आप पाप के भागीदार हैं, आपके पुण्य खत्म हो गए। इसी तरह आगे तीसरा भी रुक्मणी ने कुछ पूछा जो मैं भूल रहा हूं। तो पाप जो देख रहा है खड़ा होकर, अगर वो विरोध नहीं करता, उसके पावर में था, सब कुछ था, दुर्योधन उनके भीष्म पितामह की पावर में था, अगर वो चाहते तो चीरहरण नहीं होने देते। इसलिए ये सारे काम हुए हैं। तो परमात्मा तो न्याय करता है, वो न्यायकारी है। इसलिए ये संसार में बहुत काम ऐसे होते हैं जिसका हम गूंगे बनकर सब देखते हैं, उसका विरोध नहीं करते। आज के टाइम में देखा होगा आपने, सभी जो हैं फोटो खींचते हैं, खाली आपकी भी फोटो खींचेगी। अगर आप उस काम को, अगर कुछ गलत हो रहा है, लोगों सड़क पे तड़फ रहा है, उसकी कोई मदद नहीं करता, एक्सीडेंट हुआ है, लोग डरते हैं सरकार से कि हमारे से जवाब सवाल पूछा जाएगा। लेकिन पहले तो नहीं था ऐसा, जवाब सवाल तो पहले भी पूछ सकते थे लोग। आज से 20 साल 30 साल पहले बहुत मदद हुआ करती थी, सभी कोई भी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, इमीडिएट लोग मदद के लिए आते थे। आज जो है स्वार्थी हो चुके हैं लोग, मतलबी हो चुके हैं, समय को वेस्ट करते हैं, लेकिन कीमत नहीं समझते समय की। लोगों को ये नहीं मालूम कि समय का दुरुपयोग हम कहाँ कर रहे हैं। हम मोबाइल पर फिल्म देखने को भी हम समय का दुरुपयोग ही कहेंगे। ये सब दुरुपयोग की चीजें हैं। जो समझदार आदमी है वो इन चीजों से हटता चला जा रहा है। क्यों? इससे प्रेशर है। हम तरह तरह की चीजें देखते हैं जो हमें कोई जरूरत भी नहीं है देखने की। दिखाने वाले हमें पूरा गंद दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सदुपयोग है जो मैं कर रहा हूं। आपको लाइव होकर सत्संग सुना रहा हूं, खुद भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं। ये सदुपयोग है। हर चीज का, बुरी चीज का सदुपयोग भी हो सकता है। आज देख रहे हैं आप, कूड़े घर में जहां ईंटें बन रही हैं, अभी इतनी तादाद में नहीं बनती, लेकिन उस कूड़े को भी यूज में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह समय का सदुपयोग कीजिए, व्यर्थ मत गवाइए, नाम का सिमरन कीजिए, सत्संग में जाइए, महापुरुषों के वचन सुनिए। महापुरुष इसीलिए संसार में आते हैं कि वो आप जीवों को टिमटिमाती हुई जो रूहें हैं, उनकी ज्योति है, उनको वो जो है प्रज्वलित कर सकें और जो है इसको बढ़ा सकें। जो टिमटिमा रहे हैं उसमें तेल डाल दें सत्संग का, कि आपकी ज्योति जो है वो आगे तक चली जाए, रास्ते में ना बुझ जाए। आधी दुनिया की तो ज्योति बुझ चुकी है। कौन सी ज्योति? आत्मा की आवाज़ सबकी बुझ चुकी है। बहुत 90% या 99% लोगों की। 1% लोग हैं जो आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, नहीं तो भेड़ो चाल है सब। सच को कोई नहीं समझ रहा। इस आत्मा आवाज़ सच बोलती है। कभी भी आपको कुछ सोचना हो किसी चीज़ के बारे में, अंदर से डिस्कस कीजिए। अंदर सलाहकार बैठा है, परमात्मा बैठा है, वो आपका बहुत बड़ा सलाहकार है, लेकिन हम उससे सलाह नहीं लेते। अपने इष्ट देव के पास जाके सलाह लीजिए, आपको सलाह मिलेगी, बहुत अच्छी सलाह मिलेगी। बैठिए आप जिस इष्ट देव को मानते हैं, हनुमान जी के चरणों में बैठिए, रामचंद्र जी के चरणों में बैठिए। कृष्ण भगवान जी मंदिर किस लिए बने हैं, ये गुरुद्वारे किस लिए बने हैं, ये विचार करने लिए बने हैं। जो विचारक होते हैं वो बैठे अपने गुरु जी के चरणों में जाके। बैठिए आप गुरुद्वारे में जाके, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। बैठे आप भगवान से बात करें। ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं हैं जिनका पत्थर की मूर्तियाँ समझते हैं, मूर्ति पूजा नहीं है। ये परमात्मा है साक्षात। और ऐसा धन्ना जट ने भी देखा, सभी ने देखा। मूर्ति पानी जब जल पी सकती है,
पत्थर की मूर्ति को आप कहते हैं, विश्वास करते हैं। अभी शोर मचा, नंदी भगवान जी ने दूध पिया, कई बार कई चीज़ का आपने सुना, गणेश जी ने दूध पिया और देखा भी हमने। तो अब क्यों नहीं ऐसे होता? ये कभी कभी चमत्कार होते हैं, कुदरत दिखाती है। पत्थर नहीं है ये, इनके आगे सिर रखकर कभी आप अपनी पुकार तो कहिए, उसी रूप में आपको दर्शन मिलेंगे। हमने तो बचपन से इन बातों को फॉलो किया। एक कहानी है, छोटी सी सुनाता हूँ आपको, जो हमारी मदर करीब हमें 5-6 साल की उम्र में सुनाती थी। एक बच्चा था, गांव में रहता था, बहुत गरीब था, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था, उसके पिताजी नहीं थे। तो वो कहता था कि मुझे भी जो है स्कूल में डालो। उसकी माँ कहती थी स्कूल गांव के जंगल के उस पार है, कौन छोड़ने जाएगा। तो उसने कहा कि माता आप ही तो कहती हैं मुझे कि ये कृष्ण भगवान जी हैं, ये आपका भैया है और जंगल में रहता है, गऊएं चराता है। आप ही तो मुझे कहानी सुनाते हो सारी। जब मैं पूछता हूँ ये कौन है कृष्ण भगवान, कृष्ण कन्हैया कौन है, आप मुझे फोटो दिखाते हो उसकी, तो आप मुझे बताते हो कि ये वहां रहता है, जंगल में गऊएं चराता है। इसके पास बहुत सारी गऊएं हैं, आपका भाई है, रूठ के चला गया था, आप ही तो बताती हैं, तो मुझे वो मेरी मदद करेगा। उसकी माँ को आंखें खुल जाती है कि मैंने तो ये सब कुछ बताया है। इस बच्चे का तो विश्वास बड़ा दृढ़ है। सचमुच वो माँ जाती है, जंगल पार करके उसको गांव के स्कूल में उसको दाखिला करवाती है और वह उसको वापस ले आती है। उसके बाद वो अगले दिन से कहती है कि हे प्रभु, अब ये बच्चा आपका है, आप पे बहुत विश्वास करता है, अब आपने इसको इस जंगल के पार रोज छोड़ने जाना है, रोज लेने जाना है, जो भी आपके पास तकलीफ हो वो आपने निभानी है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इसको आपके सहारे पे छोड़ दिया है। अब बच्चा जाता है, थोड़ी दूर जाता है, कृष्ण उधर से उसकी माँ कृष्ण भगवान जी के, ये फिल्मी कहानी नहीं है, कृष्ण भगवान जी के आगे बैठ जाती है कि बच्चा आपके सहारे गया है। उधर से वो बच्चे का विश्वास देखिए, वो कहता है जब उसको डर लगने लगता है, वो कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है कि हे कृष्ण तुम कहाँ हो, भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो, मुझे डर लग रहा है। उधर से कृष्ण भगवान जी उसी रूप के अंदर, जिस रूप में वो अपनी मूर्ति में देखता है, उसी रूप में, बाल रूप में भगवान उसके पास आ जाते हैं। मुरली उनके हाथ में होती है और वो कहते हैं बताओ क्यों तुम इतना शोर मचा रहे हो। उसने कहा आपको दिखता नहीं, आपका भाई है और डर रहा हूँ मैं, और इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि मुझे आके गांव स्कूल में जाना है, लेके जाओ। और कृष्ण भगवान जी तो उसको पहले तो दूध पिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, स्कूल में छोड़ के आते हैं। फिर उसको कहते हैं कि देखो, बच्चा कहता है कि मुझे सही टाइम पे लेने आ जाना, क्योंकि मुझे डर लगता है। अब भगवान जी ने तो ड्यूटी देनी शुरू कर दी और इधर से आके उसने बताया कि भगवान जी आए थे। माँ को कहता है भैया तो बड़े अमीर हैं, गए हैं उनके पास और जो है दूध पिलाया, मक्खन खिलाया, सब कुछ हुआ। अब जो है वो अपना छोड़ने भी आए थे, लेने भी आए थे। अब माँ ने देखा कि सचमुच इसको तो भगवान लेने आ गए हैं और भगवान के आगे नतमस्तक हो गई कि अब आप ही संभालना। अब भगवान जी तो ड्यूटी करें और माँ भी भगवान कृष्ण भगवान जी के लिए भी एक रोटी बना के दे दे कि भैया को भी एक रोटी दे देना। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है,
उनके लिए, उनके पास तो वो खुद लेके आते हैं मेरे लिए सारा कुछ, मिठाइयाँ लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, रोज़ मुझे नई नई चीज़ें खिलाते हैं। आपकी कौन सूखी रोटी खाएगा? भगवान जी जो है फिर भी उसको, माँ फिर भी एक रोटी देती है कि भैया को ज़रूर देना। अब भगवान कृष्ण जी भी उसको तो मिठाई खिलाते हैं, खुद वो सूखी रोटी खाते हैं, क्योंकि वो उसमें प्रेम भरा हुआ है। वो कृष्ण भगवान जी उनका रोज का सिस्टम बन गया उसको। एक दिन माँ अध्यापक जो होता है स्कूल का, उनके लड़की की शादी होती है। सभी को कहा जाता है कि घर से कुछ ना कुछ शादी में लाना है बच्चों को। भगवान कृष्ण जी को कहता है कि भाई सभी ने वो जो है स्कूल में कुछ ना कुछ लेके जाना है, टीचर की लड़की की शादी है। भगवान कृष्ण उसको एक लोटा दूध दे देते हैं कि जाओ दे देना। बच्चा था, एक लोटा ही उठा सकता था, भगवान जी ने दे दिया। ले गया स्कूल में। अब कोई बाल्टी लाया था भर के, कोई किसी चीज़ की कुछ लाया था, बड़ी बड़ी चीज़ें। अब छोटे से लोटे वाले को अध्यापक अटेंड ही नहीं कर रहा। जब उसका नंबर आया तो उसने लोटे को दूध डाला, दूध वाले जो बच्चे दूध लाए थे, और वो टप रखा हुआ दूध में जब उसमें डाला तो दूध ही खत्म ना हो उस लोटे से। अब अध्यापक चकित कि ये क्या, ड्रम टप भर गया, बाल्टियां भर गई, दूध नहीं खत्म हो रहा। अब अध्यापक ने कहा, बेटा ये दूध कहाँ से, किसने दिया लोटा तुम्हें? उसने कहा मेरा भैया है गांव में, रास्ते में जंगल में, उसके बाद बहुत सारी गायें हैं, गौएं चराता है, मुरली उसके पास रहती है, मुरली बजाता है, मेरा भैया है, बहुत सारी गायें हैं उसके पास। अब वो अध्यापक सारे स्कूल के सब जितने भी थे पढ़ाने वाले देख के चकित। अब अध्यापक ने उसको कहा चलो मुझे भी मिलाओ अपने भगवान से, अपने भाई से। अब जब है भाई ले गया जंगल में, भगवान जी आ गए, अध्यापक को कहते हैं ये मेरा भैया है। भैया उनको दिखे ना। उसने कहा जी ये खड़े तो हैं, ये मुरली देखो इनके हाथ में है। उसने कहा मुझे तो दिखते नहीं है। समझ गए अध्यापक कि ये तो भगवान साक्षात हैं। वो रोया, इतना रोया, उसके सारे पाप धुल गए, प्रायश्चित हो गया। जितने भी उसके दिमाग में था वो कृष्ण भगवान जी के एकदम, जब पवित्र हो जाती आत्मा तो भगवान के दर्शन होते हैं, तो एकदम दर्शन हो गए। दर्शन हो गए, उसने देखा तो बस देखते ही रह गए। तो इसी तरह ये है, विश्वास का बेड़ा पार है जिसने विश्वास किया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो मंदिर में जो जब जगह जाकर ये सभी पत्थर की मूर्तियाँ समझती हैं, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, इनमें वो सब पत्थर की मूर्तियाँ आप लोगों को देखती रहती हैं, सब नोट होता है। आप कुछ भी करें सब लिखा जाता है। आप अपने घर में लड़ाई करें, सब देवी देवता सब उनके गण बैठे हैं, सब लिखते हैं। जो पाप करते हैं आप, सब दिखता है। ये भी एक बचपन की कहानी है। जब दो बच्चे गुरुकुल के अंदर जब अपना पार पूरा हो गया उनका, तो उनकी लास्ट परीक्षा आई। पहले परीक्षा ऐसी होती थी, दोनों के हाथ में एक एक कबूतर दे दिया गया कि इसको ऐसी जगह जाके मारना जहाँ कोई देख ना रहा हो। एक तो फटाफट गया, उसने तो गर्दन मरोड़ी, देखा कोई नहीं गिर देख रहा, आ गया जी। दूसरा जब मारने लगा तो उसने कहा कि गुरुजी ने तो कहा था कि कुछ भी कुछ कुदरत से छुपता नहीं है, कुदरत तो हर टाइम हर जगह विद्यमान है, सब कुछ दिखता है, वो देखता है।
परमात्मा घट घट में है, कण कण में है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। तो इसका मतलब कि मैं जिसको मारूंगा तो ये भगवान देख रहा है। वापिस आ गया। गुरुजी ने उसको चरणों से लगा लिया और उसको कहा कि तुम हो असली जिन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया। ये छोटी छोटी बातें हमें स्कूल में जब या घर में हमारे माताजी हमें सुनाया करते थे, और आज हम इसलिए अपने मालिक पर, अपने परमात्मा पर किसी पर विश्वास नहीं करता, एक उस परमात्मा पर विश्वास करता हूँ। न परिवार पर, न दोस्तों पर, सिर्फ एक परमात्मा खड़ा है और सच के साथ परमात्मा ही खड़ा रहता है। मैंने कल एक कहते हैं किससे क्या सीखना चाहिए, परसों 4-5 दिन पहले किसी कारण से मेरा मन बड़ा डावाडोल था किसी मैटर पर। दिल की बात है, बता नहीं सकता, किसी बात पे डावाडोल था। किसी बात पे एक मुस्लिम था, उसने कुछ बोला, सत्य वचन। उसने कहा अगर आपके साथ भीड़ खड़ी है, ऐसा, मैं उसका आपको यथार्थ बताता हूँ कि उसने बोला, पूरा नहीं पता मुझे क्या बोला, वो मैंने इसमें नोट कर लिया मोबाइल में। मगर जो उसने बोला, बात कौन कह रहा है इस बात को मत देखिए। मुसलमान कह रहा है, ईसाई कह रहा है, जीसस कह रहा है, हमारे पास जीसस का भी लिखा हुआ है, हम उसको भी पढ़ते हैं। बात ये नहीं है, अच्छी बात कौन कह रहा है, जो आपको यहाँ लग जाए और आपका संशय दूर कर दे। कहने वाला चाहे कोई भी हो, वो प्रभु का वचन है, वो वाक है। तो कोई अकेला, सच्चाई में अगर कोई भी अकेला खड़ा है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं। हम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझे। ये मत समझो कि किसी के साथ किसी फंक्शन में गए, उसके फंक्शन में तो 20,000 आदमी था और हमारे फंक्शन में तो 5 आदमी आए। किसी के साथ उसके वहाँ गए तो बड़े आदमी थे। वो सब मतलबी, धोखेबाज, लोभी लोग जो हैं भीड़ में मिलते हैं आपको। अकेला इंसान जो होता है, उसके साथ परमात्मा की शक्तियाँ खड़ी होती हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ खड़ी होती हैं। कभी आपको अकेला मत समझो। ये उस मुसलमान के जो मोहम्मदन कवि था, उसकी लाइनें सुनकर, और वो लाइनें मैंने हिंदू महात्मा से भी सुनी, सबसे सुनी। जो सच होता है वो मैं कहूँ या मुस्लिम कहे या ईसाई कहे या कोई भी कहे, वो सच तो सच ही होता है। वो बोलने वाला चाहे पशु ही कोई ना बोले, इंसान तो क्या, जो सच की भाषा है वो सच्ची ही रहती है, क्योंकि वो दिल में लगती है। इसी तरह ये महापुरुषों के जो वचन होते हैं, ये सच्चे होते हैं, ये दिल में लगते हैं। इसलिए इस पर विश्वास करो। जो सच्चे वचन होते हैं, जो सत्य वचन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ये महापुरुषों की सच्चाई है, असली बात कही हुई है। मन का ये स्वभाव है कि यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। इसे स्थिर रखने के 2 साधन हैं, सेवा और अभ्यास। सेवा द्वारा जब मन निर्मल हो जाएगा तो ये स्वतः ही भजन अभ्यास में लगने लगेगा। ईर्ष्या की बीमारी वाले जीव टीबी और कैंसर के रोगियों से भी कई गुना अधिक भयानक हैं। इसलिए किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। कभी भक्ति मार्ग में दुख सहन करना पड़े तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना चाहिए, उसमें ही भलाई निहित है। और यही कहना चाहिए कि जो श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा व मौज है वह मुझे स्वीकार है। बहुधा लोग श्री सद्गुरुदेव के वचन सुनकर वाह वाह करते रहते हैं और प्रसन्नता से झूमते भी रहते हैं, लेकिन असली कार्रवाई कुछ भी नहीं, अमली कार्रवाई कुछ भी नहीं करते। इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। बहुत लोग श्री सद्गुरुदेव के वचन सुनकर वाह वाह करते रहते हैं, प्रसन्नता से झूमते भी रहते हैं, मगर उसको फॉलो नहीं करते, उसको कार्रवाई नहीं करते, जैसे कहा जाता है वैसे नहीं करते। इससे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला आपके हाँ अच्छा करने से। सेवक होकर दुख से भयभीत हो या दुख को सुख ना समझो तो सेवक की बढ़ाई कैसे। गुरु दरबार में रहने वालों का आपस में प्रेम देखकर श्री सद्गुरुदेव प्रसन्न होते हैं
आप भी प्रेम से रहिए। यदि आपको कोई कठिनाई सहन करनी पड़े तो प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लीजिए। ऋषि मुनियों ने प्रभु प्रसन्नता के लिए कितने ही कष्ट सहन किए थे। सेवक के मार्ग में चाहे कितनी कठिनाइयां व बाधाएं उपस्थित हो जाएं, परंतु वह दूसरे जन्म के लिए ना छोड़कर इसी जन्म में ही प्रेम व सहनशीलता से श्री गुरु चरणों में पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। विश्वास, अपने प्रभु पे विश्वास, अपने मालिक पे भरोसा रखिए और आपके सारे काम बेड़ा पार हो जाएगा। ये इंसान, ये रिश्तेदार, ये परिवार किसी काम नहीं आने वाला, जग दिखावा है। आंख बंद करके देखते रहिए, आंखें बंद करके अंदर जाइए, अंदर में अपने मालिक के प्रकाश के दर्शन कीजिए, आपको आंखें खुल जाएंगी। जय सिया राम, जय सच।